Assalamualaikum students. वेलकम टू कायदे आजम ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश ऐसे का डेमो सेशन है। क्या सबको आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश ऐसे को देखना है। इसमें ये हमारा सेशन है 40 डेज का। इस सेशन में हम आपको सिर्फ ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको ऐसे लिखना सिखाएंगे। ऐसे को आपने किस तरह से लिखना है, और इसमें हम आपको मुकम्मल जो डाटा होगा वो भी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ इसमें हम आपको आपके जो डाटा बैंक है, कोड बैंक है, वो भी तैयार साथ साथ करवाएंगे। और आपको मुकम्मल जो एक ऐसे होता है, उसमें उसकी ग्रामर है, उसका एक्सप्रेशन है, उसका मटेरियल है, वो सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स के इंग्लिश ऐसे क्या है, ऐसे होता बेसिकली क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इंग्लिश ऐसे का मतलब होता है अपने ख्यालात का इजहार करना, डिस्कस करना अपने ख्यालात को। अगर हम देखें द स्टूडेंट्स, फॉर्मल राइटिंग में ऐसे क्या होता है, तो द स्टूडेंट्स ऐसे आपके पास एक पीस ऑफ वर्क होता है। एक ऐसा पीस ऑफ वर्क होता है द स्टूडेंट्स, जो आपके पास अरेंज्ड होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और वो रिवॉल्व करता है गिवन टॉपिक के अराउंड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। कैसे करना है? एक अरेंज और स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और आपका वो जो इजहार ख्याल होगा, आपकी जो डिस्कशन होगी, वो गिवन टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जी, आपके पास जो स्टूडेंट्स ऐसे होता है। अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ऐसे की एग्जाम्स के हवाले से, तो आपके पास दो तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। एक आपके पास होता है शॉर्ट ऐसे, और एक आपके पास होता है लॉन्ग ऐसे। जो स्टूडेंट्स, जो आपके पास शॉर्ट ऐसे होता है, ये आपके पास 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, या 40 मार्क्स तक का जो ऐसे होता है डे स्टूडेंट्स, वो आपके पास शॉर्ट ऐसे होता है। और लॉन्ग ऐसे होता है आपके पास, जो डे स्टूडेंट्स आपने 2 आवर्स में या 3 आवर्स में लिखना होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो वेरी कर रही होती है। लॉन्ग ऐसे भी आपके पास डे स्टूडेंट्स फर्दर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है जो आपका सीएसएस के ऐसे में आता है, सीएसएस के पेपर में जो ऐसे आता है, वो होता है आपका लॉन्ग ऐसे। जो स्टूडेंट सीएसएस का ऐसे आपने 3 आवर्स में लिखना होता है, और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है आपके पास जो स्टूडेंट्स, वो आपके पास 2500 से लेकर 3000 तक होती है। दूसरा आपके पास जो ऐसे होता है लॉन्ग ऐसे, वो आपके पास जो पीएमएस का ऐसे होता है, पीएमएस पंजाब का। और जो पीएमएस केपी का ऐसे होता है, वो आपका जो स्टूडेंट्स सीएसएस कैसे की तरह होता है, वो भी आपका 3 आवर्स का होता है, जो अपने 3 घंटे में लिखना होता है। जो पीएमएस पंजाब का ऐसे होता है, या जिस तरह आजकल पीपीएससी टेस्ट ले रही है, जिस तरह एडीएलडीए का हुआ है, या जिस तरह एसडीओ पीरा का लेने जा रही है, तो वो जो ऐसे होता है स्टूडेंट्स, या जिस तरह आपके पास चीफ ऑफिसर कैसे हुए हैं, तो वो सारे ऐसे जो होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं। और जो स्टूडेंट्स, उसमें जो वर्ड लिमिट होती है आपके पास, वो 1500 से 1600 तक होती है। तो बेसिकली ये आपके पास जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे लिए जा रहे हैं, वो इस तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप सीएसएस का ऐसे करते हैं, तो आपने उसको
15 to 20 पैराग्राफ्स में करना होता है। आपने CSS कैसे को 15 से 20 पैराग्राफ्स में करना होता है। और जो आपके पास PMS का ऐसे होता है, या जितने भी आपके पास PPSC के ऐसे होते हैं जो आजकल PPSC ले रही है, वो आपने ऑलमोस्ट 12 to 15 पैराग्राफ्स में करने होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें? किसी का कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, या किसी को यहाँ तक किसी चीज की समझ ना आई हो? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने देखना है कि आपने जो ऐसे है वो किस तरह से लेकर चलना है। हम जो है वो लॉन्ग ऐसे को लेकर चलेंगे, वो चाहे PPSC का ऐसे हो, PMS का ऐसे हो, या CSS का ऐसे हो, हम उसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ऐसे को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लॉन्ग ऐसे को डिस्कस करेंगे। वो PPSC को हो, PMS को हो, CSS को हो, या PMS के भी कैसे हो, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले कहा कि आपके पास जो ऐसे होता है वो एक ऐसा पीस ऑफ वर्क होता है जो आपने अरेंज करना होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और वो आपका रिवॉल्व करना चाहिए गिवन टॉपिक के अराउंड। तो जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपने उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है। लेट्स सपोज हम एक टॉपिक चूज करते हैं, सोशल मीडिया। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एक टॉपिक को लिया है सोशल मीडिया, तो आपने सबसे पहले इसमें जो डाटा लिखना है स्टूडेंट्स, वो आपने एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है। वो आपका स्कैटर्ड मैनर में नहीं होना चाहिए। आप बकायदा स्टार्ट करें कि सबसे पहले सोशल मीडिया है क्या। आप पहले बताएं कि व्हाट इज सोशल मीडिया। ये एक मैं सिंपल आपको अभी तक बता रही हूँ कि किस तरह आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऐसे को लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताया व्हाट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है क्या। देन आप बताएं टाइप्स क्या है सोशल मीडिया की। देन स्टूडेंट्स आप बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इश्यूज क्या हैं, और आप बताएं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है सोशल मीडिया के साथ तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, या उसके जो वे फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा। तो इस तरह बेटा आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलना है। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट कर दें कि सोशल मीडिया की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। आप सोशल मीडिया के जो है वो इश्यूज बाद में बताएं, पहले आप सोशल मीडिया के सॉल्यूशंस बता दें, और एंड पे आप बता रहे हो कि सोशल मीडिया बेसिकली है क्या। जब आप इस तरह करेंगे तो वो आपका जो है वो एक एम्बिगुअस और जो है वो एक फॉल्टी स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो आपका स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक पीस ऑफ जो राइटिंग है वो नहीं रहेगा। तो आपने जब भी किसी टॉपिक को लिखना है तो आपने उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। जो आपको टॉपिक दिया गया है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने उसका प्रीफरल आइडिया देखना है। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक था सोशल मीडिया, इसमें आपने जो सेंट्रल आइडिया लिखना है वो आपने बताना है कि आपने ऐसे किस पर लिखना है। ठीक है, आपने ऐसे किस पर लिखना है वो आपका सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पर आपका सेंट्रल आइडिया सोशल मीडिया है। आपने बताना है कि आपने कैसे किस पर लिख रहे हैं, आप ऐसे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। और आपका प्रीफरल आइडिया होगा स्टूडेंट्स कि आपने ऐसे को किस तरह से लिखना है। आपने ऐसे को किस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीफरल आइडिया होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऐसे आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका एक पीस ऑफ राइटिंग है। उसमें हमने देखा कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा आपने उस टॉपिक का सबसे पहले सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करना है कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है। देन आपका प्रीफरल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि आपने किस पर ऐसे लिखना है, और प्रीफरल आइडिया का मतलब है कि आपने किस कैसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे बेसिकली स्टूडेंट्स आपका एक बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज होती है।
आपके ऐसे में जितने भी आप आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एक बैलेंस्ड वे में जो है वो कनेक्ट होने चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ऐसे आपका कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज है। द स्टूडेंट्स, जब भी आप सीएसएस का या पीएमएस का या कोई भी पीपीएससी का ऐसे लिखते हैं, तो आपने उसमें आपका ऐसे इनोवेटिव होना चाहिए, आपके ऐसे में इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, आपके ऐसे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स, आपके ऐसे में नोवेल्टी होनी चाहिए, आपका ऐसे यूनिक होना चाहिए। जब हम इस सेशन को लेकर चल रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो हम आपको इनोवेटिवनेस भी हम आपको बताएंगे, क्रिएटिविटी भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन नोवेल्टी जो है, यूनिकनेस जो है, वो आपको खुद आनी पड़ेगी। कैसे? क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो हम सारे स्टूडेंट्स को एक जैसे प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर आप अपने ऐसे को यूनिक करना चाहेंगे, तो फिर आपको एग्जाम्पल्स जो है वो चेंज करना पड़ेंगे। जैसे हम ऐसे के इंट्रोडक्शन में एक नोट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम सारे स्टूडेंट्स को एक ही जैसे प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपने ऐसे को जो है वो यूनिक बनाना चाहेंगे या उसमें नोवेल्टी लाना चाहेंगे, तो फिर आपको उसमें से वो एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन आपका ऐसे इनोवेटिव किस तरह से होगा, क्रिएटिव किस तरह से होगा, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे करवा रहे होंगे। तो यहाँ तक जो है वो हमने ऐसे के टॉपिक को समझा है कि आपने ऐसे को करना किस तरह से होता है, या ऐसे होता क्या है, या ऐसे को किस तरह से आपने लिखना होता है, या किस तरह की पीस ऑफ राइटिंग जो है उसे हम ऐसे कह रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हम चूंकि सोशल मीडिया को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास आप एक के पास एक जो है वो आ जाता है ऐसे टॉपिक के, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फी मीडिया। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडिया। ये स्टूडेंट्स लिए आपके पास ऐसे का एक टॉपिक आया है, तो यहाँ पे आप सबने फाइंड आउट करना होता है ऐसे का सबसे पहले सेंट्रल आइडिया, देन पेरिफेरल आइडिया। अब यहाँ पे आप बताएं मुझे कि यहाँ पे ऐसे का जो सेंट्रल आइडिया है वो कौन सा है। यहाँ पे ऐसे का सेंट्रल आइडिया क्या है? जी, यहाँ पे ऐसे का जो सेंट्रल आइडिया है वो है सोशल मीडिया, ये आपका ऐसे का सेंट्रल आइडिया है। और जो प्रीफरल आइडिया है इस ऐसे का, इसको जो सेंट्रल आइडिया है बेटा वो सोशल मीडिया है। क्योंकि हमने ऐसे सोशल मीडिया पे लिखना है, सोशल मीडिया को हमने बताना है कि वो अगर सेल्फिश मीडिया है या नहीं है। हमारा जो ऐसे का सेंट्रल आइडिया है कि वो हमने ऐसे किस पर लिखना है, हमने जो सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करना है वो हमने ये करना है कि हमने ऐसे किस पर लिखना है। तो वो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है वो सोशल मीडिया है। जो हमारे पास प्रिफरल आइडिया है कि हमने ऐसे को किस तरह से लिखना है, जो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सेल्फिश मीडिया है। यहाँ पर आप बताएंगे आपने ऐसे को किस तरह से लेकर चलना है। आप इसको, आपके ख्याल में सोशल मीडिया क्या सेल्फिश मीडिया है या नहीं है, ये आपका पेरिफेरल आइडिया है। कि सोशल मीडिया सेल्फिश मीडिया है या नहीं है, ये आपका पेरिफेरल आइडिया है डियर स्टूडेंट्स। जब आप अपने टॉपिक को, सेंट्रल आइडिया को और पेरिफेरल आइडिया को समझ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने जो ऐसे का टॉपिक होता है बेसिकली आप उसे समझ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये टॉपिक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने अपने जो सब्जेक्ट होता है ऐसे का उसके बड़े क्लोज रहना होता है।
जब आप अपने ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपने उसमें जितने भी आइडियाज होते हैं उनको ऑर्डरली फैशन में कनेक्ट करना होता है, अरेंज करना होता है। आपने डियर स्टूडेंट सीएसएस के या पीएमएस के ऐसे में कंसाइजली लिखना है, लेकिन हर चीज पे लिखना है, लिखना सब कुछ है लेकिन कंसाइजली लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसे जो होता है वो राइटिंग होती है, ऐसे इज द राइटिंग ऑफ समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आपके ऐसे में आपने लिखना सब कुछ है लेकिन उसको कंसाइजली लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सीएसएस या पीएमएस का ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें हम चार चीजों को देखते हैं। चार ब्रॉड एरियाज होते हैं जिनको ऐसे में डियर स्टूडेंट्स देखा जाता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपका कंटेंट होता है जो देखा जाता है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज होती है जो देखी जाती है। देन डियर स्टूडेंट्स आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होता है जो देखा जाता है। और आपके ऐसे की कोहेरेंस को देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स आपके ऐसे में जो आपका कंटेंट होता है, जो आपका ऐसे का कंटेंट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके ऐसे में 40%। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपकी जो लैंग्वेज होती है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है 25% ऑलमोस्ट। देन आपके ऐसे का स्ट्रक्चर जो होता है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है, और जो आपके ऐसे की कोहेरेंस होती है वो 15% करती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो हैं उनको अगर हम जो है वो एक वर्ड में करें तो वो आपकी ऐसे की प्रेजेंटेशन होती है। वो आपके ऐसे की प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में डियर स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि आप ऐसे को किस तरह से लिख रहे हैं। द स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में आपके जो आइडियाज होते हैं उनकी कोहेरेंस को देखा जाता है, उनकी कनेक्टिविटी को देखा जाता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको देखा जा रहा होता है, और आप अपने ऐसे को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो भी आपकी प्रेजेंटेशन में द स्टूडेंट्स देखा जाता है। तो बेसिकली आपके ऐसे के चार ब्रॉड एरियाज हैं जिनको हम देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आपके ऐसे में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो स्टूडेंट्स ऐसे के डूज की बात करें कि ऐसे में क्या चीज़ आपके ऐसे में होनी चाहिए, तो वो है जो स्टूडेंट्स सबसे पहले कि आपका ऐसे कंसाइज होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स आपका ऐसे कंसाइज होना चाहिए। आपका ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स आपका ऐसे एनालिटिकल होना चाहिए। आपका ऐसे इनोवेटिव होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स आपके ऐसे की जो प्रेजेंटेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपका ऐसे बहुत ज्यादा वर्ड ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ऐसे जो है वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। और आपने ऐसे का दौरान अपने टाइम को मैनेज करना है, और आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स लाजमी बचाने हैं एंड पे, कि आप अपने ऐसे में जो कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, एस की मिस्टेक्स हैं, या कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसका कोई वर्ड मिस हो गया है तो आप वो जो है वो दोबारा लिख सके। जैसे लेट्स सपोज कभी कभी आप लोग लिख रहे होते हैं, आपने लिखना टी होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप जब जल्दी में लिख रहे होते हैं तो ये जो टी होता है वो मिसिंग हो जाता है, और आप यहाँ पे इसको ही करके आ जाते हैं। अगर आप एक बार खुद अपने ऐसे को 5 मिनट्स बचा कर पढ़ लें तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो आप करेक्ट खुद कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर ये मिस्टेक्स आपकी करेक्ट करता है डे स्टूडेंट्स, तो फिर इसका नुकसान आप ही को होता है। वो आपके फिर हर पेज को बिल्कुल रेड कर देता है इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से, और एट द एंड जो है वो आप लोग ऐसे पास नहीं कर सकते।
हैं स्टूडेंट्स कि हमें ऐसे में क्या नहीं करना, हमारे ऐसे के डोंट्स क्या हैं, कि हमें ऐसे में कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी। जी स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपने वेग लैंग्वेज अपने ऐसे में यूज नहीं करनी। आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए। आपकी फॉल्टी टून नहीं होनी चाहिए। यू साउंड लाइक अ जजमेंटल करेक्टर। और आपके ऐसे में जो स्टूडेंट फॉल्टी इंप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। आप जब लिख रहे होते हैं तो आप इस तरह इंटरमिक्स करके लिख रहे होते हैं कि आपकी ये समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या चीज जो है वो कन्वे करना चाह रहे हैं, आपकी बात क्या है। जब आप क्लियर माइंड के साथ लिखते हैं, जब आपके सेंटेंसेस क्लियर होते हैं, तो आपकी जो थॉट्स होती हैं वो ओरिजिनल थॉट्स जो आप कहना चाह रहे होते हैं वो कन्वे होती है एग्जामिनर तक। और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो फॉल्टी नहीं होना चाहिए। और आपने एक बैलेंस स्ट्रक्चर में लेकर चलना है। जब आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने उसको आगे आर्गुमेंट के साथ उसी टॉपिक को आगे लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपने एक ही पैराग्राफ में दो तीन जो है वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और उनकी एग्जांपल्स या उनका जो है वो एविडेंस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस पर आप आर्ग्यू नहीं कर पा रहे। और आपने जो स्टूडेंट्स डेविएटेड थॉट्स नहीं अपने ऐसे में देनी। और जो स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट अपने ऐसे में नहीं लिखना। आपने बिल्कुल यूं इस तरह छोटा छोटा अपने ऐसे में नहीं लिखना। आपने अपने ऐसे में जो है वो बैलेंस्ड हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। आपके ऐसे में स्पेलिंग की मिस्टेक्स डे स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। डे स्टूडेंट्स, आपने अपने ऐसे में इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस्टेब्लिश वोकैबुलरी का यूज करना है अपने ऐसे में। आपने जो एब्रिविएशंस है जैसे IMF है या CCIE है, ये आपने स्टूडेंट्स नहीं यूज करने। आपने अपने ऐसे में जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं लिखने। आप 1 2 इस तरह के फिगर्स अपने ऐसे में नहीं लिख सकते। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आपको इतना पता चल गया है कि आपने ऐसे में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। ये स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा है कि ऐसे होता क्या है या कम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरह के ऐसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे का अगर टॉपिक आता है तो आपने उसका सेंट्रल और पेरिफेरल आइडिया कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। देन आपने ऐसे को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है। और आपने अपने ऐसे में क्या चीज लिखनी है और क्या चीज आपके ऐसे में नहीं होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं गुड ऐसे की क्वालिटीज को, कि एक जो अच्छा ऐसे होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। जी स्टूडेंट्स, जो एक गुड ऐसे होता है उसमें रेलिवेंस होती है। गुड ऐसे में जो स्टूडेंट्स रेलिवेंस होती है, वो टॉपिक के रेलिवेंट होता है, वो कंप्लीटनेस शो करता है। जो स्टूडेंट जो एक गुड ऐसे होता है वो कंप्लीट होता है, वो मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मिसिंग हो। उसमें कोहेरेंस होती है, वो कोहेसिव होता है।
और डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो एक गुड ऐसे होता है, वो आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक गुड ऐसे डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंसाइज होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, कंसाइज भी होता है, एक्सप्लेनेटरी भी होता है, और फ्लुएंट इन राइटिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक गुड एसेज की क्वालिटी होती है। अगर हम ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऐसे में डियर स्टूडेंट्स तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे की बॉडी होती है, देन उसकी कंक्लूजन होती है। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसे का टॉपिक आता है, तो आपने उस पे किस तरह अपने डाटा कलेक्ट करना है। हम इस पे एक बाकायदा क्लास रखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, लेकिन आज हम उसका जो एक कंपोनेंट है वो देखते हैं कि जब आपको कोई टॉपिक दिया गया है, तो आपने उस पर किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। लेट्स सपोज हम एक टॉपिक चूज करते हैं, एआई एज थ्रेट। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पे स्कैटरग्राम बनानी है। क्या बनानी है? स्कैटरग्राम बनानी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कैटरग्राम जो है वो रिकमेंड करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ, और ग्राम का मतलब होता है डायग्राम। स्कैटरग्राम आपकी हेल्प करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। डियर स्टूडेंट्स, आप एआई एज अ थ्रेट को, इसके बारे में जितनी भी चीजें जानते हैं वो आपने इस पर लिखनी है। जो कुछ आप इसके बारे में जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने वो इस पे लिखना है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये है क्या। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये है क्या। उसके बाद आप बताएं इसकी एवेल्यूशन को, इसकी एवोल्यूशन क्या है वो आप बताएं। उसमें आप उसके फैक्ट दें। जब आप व्हाट बता रहे हैं तो उसमें उसकी डेफिनेशन दें। किस तरह की डेफिनेशन देनी है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। इसके फैक्ट्स दें। देन आप बताएं थे स्टूडेंट्स के इसके इश्यूज क्या हैं। जब आप इसके इश्यूज बताएं, तो डे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको बताएं कि इसके एथिकल इश्यूज क्या हैं, नॉन एथिकल इश्यूज क्या हैं। जब आप इसके एथिकल इश्यूज बताएं, इसके नॉन एथिकल इश्यूज बताएं, तो नॉन एथिकल इश्यूज में इसका बताएं डे स्टूडेंट्स कि इसके नॉन एथिकल इश्यूज कॉस्ट इश्यूज हैं, इसके डिजिटल डिवाइड इश्यूज हैं। क्या है? कॉस्ट है, और इसके डिजिटल डिवाइड इश्यूज हैं। देन डे स्टूडेंट्स, आप बताएं इसके जो यूजेस हैं, इसके यूजेस बताएं। जब डे स्टूडेंट्स आप इसके यूजेस बता रहे हो, तो इसके बताएं, इसके एग्रीकल्चर यूज बताएं। देन आप इसका हेल्थ में यूज बताएं। देन आप इसका डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन में यूज बताएं। देन आप इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज बताएं। आप इसका एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट में यूज बताएं। ये गवर्नेंस में किस तरह हेल्प करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से हेल्प कर रहा है। देन डियर स्टूडेंट्स, आप इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बताएं। आप इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो आप इस कैटेगराम में लिखें। उसके टेक्निकल इशूज और टेक्निकल सॉल्यूशंस, सोशियो इकोनॉमिक सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, सारी चीजें जो है वो आप इसकी कैटेगराम में लिखें। उसके बाद आप चूज करें कि आपने अपनी ऐसे में कौन कौन से पॉइंट्स को लिखना है।
तो ये आपका हेल्प करेगा ऐसे के जो आपने जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है, या अपनी आर्ट आइडियाज को प्रेजेंट किस तरह से करना है, ये फिर आपका उसमें हेल्प कर रहा होगा। तो आपने जो नेक्स्ट क्लास है उसमें, उससे पहले आपने ये एक स्कैटरग्राम बनाना है, इसी टॉपिक पे बनाना है, एआई एज अ थ्रेट। इसी टॉपिक पे आपने एक स्कैटरग्राम बनाना है और वो आपने चेक करवाना है। आपको स्कैटरग्राम बनाने की समझ आ गई है कि आपने स्कैटरग्राम किस तरह से बनाना है? स्टूडेंट्स, ये हमारा 40 डेज का सेशन है। इसमें हम आपको सिर्फ ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं करवा रहे होंगे, बल्कि हम इसमें आपको ऐसे की जो कोड बैंक है वो भी तैयार करवाएंगे, डाटा बैंक भी तैयार करवाएंगे। ऐसे में आपने किस तरह से आप अपना जो है वो इस्टेब्लिश वोकेबलरी कौन कौन सी है, आपने उसको किस तरह से यूज करना है, आपकी ऐसे को हम साथ साथ एवेलुएट भी करेंगे। आपको टिल एग्जाम जो है वो एवेलुएशन भी प्रोवाइड की जाएगी। और इस सेशन में बेटा आपको हम मुकम्मल गाइड भी करेंगे कि आपने एक ऐसे की जो राइटिंग है उसको फॉर्मल तरीके से किस तरह लिखना है। और ये हमारा जो है वो ऐसे का सेशन वो CSS PMS या PPSC के किसी भी पेपर के लिए, जिस तरह अभी SDO का आ रहा है, तो उसमें भी ये आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चर करवाते नहीं हैं, हम आपको लिखना सिखाते हैं, आपसे लिखवाते हैं, आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाते हैं कि आपने किस किस तरह से लिखना है। और आप हम नेक्स्ट उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हर बच्चे को लिखना नहीं आ जाएगा। इससे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। हम आपको जो है वो टॉपिक सिलेक्शन पर भी बात करेंगे। और हम आपको अलग अलग जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, आपने थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, आपका इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, और आपने कंक्लूजन किस तरह से लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखना है। वो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में करवाई जाएंगी। सिर्फ करवाई नहीं जाएंगी बल्कि आपको सिखाई जाएंगी कि आपने उनको किस तरह से लिखना है, आपका एक्सप्रेशन किस तरह से बेहतर हो सकता है, और फॉर्मल वे में आपने किस तरह वोकेबलरी का यूज़ करना है। आपकी माइनर से माइनर मिस्टेक्स भी चेक की जाती है आपके ऐसे में कि आपने SEIS की मिस्टेक भी कहाँ पे की है, आपने जो पंक्चुएशन की मिस्टेक है, कॉमा की मिस्टेक है, वो कहाँ पे की है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्टूडेंट आजकल मसला फेस कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का, हमारे स्टूडेंट का ज़्यादा मसला ही फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह वो भी आपका हल करेंगे। आपको हर चीज़ जो है वो करवाई जाएगी इंशाल्लाह इस सेशन में। अगर आपका इस सेशन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस जो कोऑर्डिनेटर का नंबर है 0308 098 6846 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगे आज का? आप लाजमी इसके बारे में भी अपनी जो है वो कमेंट्स दें कि आपको आज का ये सेशन किस तरह कैसा लगा है और आपको इसकी कुछ समझ भी आई है या नहीं आई। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने जो है वो AI एज अ थ्रेट पे जो है वो स्कैटरग्राम बना के जो है वो नेक्स्ट क्लास में लाजमी लानी है। आप ये स्कैटरग्राम जो है वो आप जो कोऑर्डिनेटर का नंबर है उस पे सेंड कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइम हमारा यही रहेगा और 3 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी। अगर आप में से कोई अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये कोर्स हमारा बेसिकली फ्री है सेशन हमारा, लेकिन इसकी सिर्फ जो है 1000 फीस इसलिए रखी गई है कि हमें जो है वो पता चल सके कि सीरियस स्टूडेंट्स कौन से, क्योंकि फ्री सेशन में हर कोई आ जाता है और आखिर पे जो है वो फिर काम नहीं करते। तो हमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो वाकई में ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए ये सेशन प्लान किया है। तो आप में से जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए वो जल्दी से रजिस्टर हो जाएं। और कल हमारी जो क्लास है वो सेम इसी टाइम पे होगी। ठीक है जी। तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों की कोऑपरेशन का।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।